मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, जिसको लेकर राजनीति भी पूरे चरम पर है। इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। तो मणिपुर में बीते 3 मई से चली आ रही हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं राज्य में हिंसा को लेकर कंट्रोल करने के लिए फिलहाल कई जिलों में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। यहां तक कि इंटरनेट भी पूरी तरीके से बैन उस पर लगा हुआ है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब केंद्र सरकार शांति बहाली के लिए सेना को मोर्चा पर लगाई हुई है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। मणिपुर में हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। सुरक्षा बलों और गुटों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। मैतेई बनाम कुकी की लड़ाई अब सेना बनाम मैतेई और कुकी गुटों तक जा पहुंची है। इम्फाल पूर्वी जिले में जो कुछ हुआ वो कपा देने वाला है। उग्र भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया। सेना को पीछे हटना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ लाशों के ढेर बिछ गए होते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना है। कांगलेई यावोल कन्ना लूप संगठन के 1 दर्जन उग्रवादियों को सेना ने पकड़ लिया था। इन उग्रवादियों ने हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था। उन्हें सेना लेकर आती उससे पहले उग्र भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस उग्र भीड़ का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। लगभग 1500 लोगों की भीड़ में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। उन्हें रोकने के बाद सेना ने स्थानीय नेताओं को छोड़ दिया। स्वयंभू लेफ्टिनेंट कर्नल मोइरांग थेम तंबा उफ उत्तम भी 12 आतंकवादियों में से एक था। वो डोगरा में 2015 को 6ठी बटालियन पर घात लगाए किए गए हमले का मास्टरमाइंड था। महिलाओं और स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में लगभग 1500 लोगों की भीड़ ने तुरंत इलाके को घेर लिया और बार-बार अपील के बावजूद सुरक्षा बलों को ऑपरेशन जारी रखने से रोका। आखिर सेना ने उस समय पीछे हटना ही मुनासिब समझा। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सभी 12 KYKL उग्रवादियों को स्थानीय नेताओं को सौंपने का विचारशील निर्णय लिया। सेना और असम राइफल के जवानों ने घेरा हटा लिया और क्षेत्र से निकल गए। हालांकि सेना के जवान वहां पर जमा युद्ध जैसे हथियारों और गोला बारूद को अपने साथ ले आए। भारतीय सेना ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा बलों की सहायता करने की अपील की है। मगर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर मणिपुर हिंसा की आग कब तक थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो आखिरकार सवाल यही है कि मणिपुर में हिंसा कब रुकेगी, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर हिंसा में उग्रवादियों की अब घुसपैठ होने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने सेना को उग्रवादियों को ले जाने के लिए उनकी घेराबंदी की थी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल थी। तो मैतेई बनाम कुकी की लड़ाई अब सेना तक आ चुकी है। मणिपुर हिंसा में उग्रवादियों की भी घुसपैठ की खबर सामने आ रही है, लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार कब थमेगी ये मणिपुर की हिंसा, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। सर्वदलीय बैठक भी हुई है, जहां पर तमाम विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात की। इतना ही नहीं, वहां पर यह भी बात रखी है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाए। लेकिन सवाल वहीं पर आकर रुकता है कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये हिंसा रुक पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैतेई बनाम ये हिंसा बनी हुई है कुकी की, तो क्या अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, क्या फिर भी हालात सुधर पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से मणिपुर करीब 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, क्या वो एक बार फिर से सही हो पाएगा? क्या एक बार फिर से जो जीवन है वहां का वो पटरी पर आ पाएगा? कई ऐसे बड़े सवाल हैं।
तो देखिए, आपको बता दें कि ईसाई और हिंदुओं के बीच ये संघर्ष चल रहा है और उसी को लेकर जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है। दरअसल ये जो मामला है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर हाईकोर्ट का यह आदेश था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, जिसके बाद इसको लेकर नागा और कुकी समुदाय के लोगों में जो था वो इसको लेकर विरोध शुरू हुआ और ये विरोध बढ़ते बढ़ते हिंसा तक पहुंच गया। एक के बाद एक यहां पर हिंसा की खबरें लगातार सामने आती रही। करीब 2 महीने इस मामले को बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर शांति की स्थिति कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो सवाल यही है कि कब थमेगी मणिपुर की हिंसा। मैतेई बनाम कुकी की लड़ाई अब सेना तक आ चुकी है, लेकिन बावजूद उसके मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा है। तो मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा की आग में जल रहा है, तो इसको लेकर बड़ा सवाल है कि आखिरकार यह हिंसा कब जाकर थमेगी, कब एक बार फिर से जीवन पटरी पर आएगा और वहां पर लोग जो हैं वो राहत की सांस ले पाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए मणिपुर की, तो सवाल यही है कि आखिरकार मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी, कब वहां पर जीवन सही होगा, कब वहां पर यह हिंसा की खबरें आनी बंद होंगी। और मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मणिपुर हिंसा की आग की अगर बात की जाए तो वो थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ कहना आपका? देखिए, मणिपुर की जो ये हिंसा है, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर है। जिस तरह से वहाँ राज्य ने सिचुएशन कंट्रोल नहीं की, मुख्यमंत्री पर किसी को विश्वास नहीं है। ये अमित शाह जी के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। उसके बावजूद अमित शाह जी लोगों को समझाते रह गए कि नहीं, अभी हमको उनमें विश्वास दिखाना चाहिए। सैकड़ों लोगों की जाने जा चुकी है, 50,000 लोग अपने घरों को छोड़कर आज विस्थापित है और राहत शिविरों में है। बीटीसी और अन्य मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वहाँ इंटरनेट बैन है, तो मीडिया के माध्यम से जो भी चीजें पता चली कि 50 राहत शिविर में 50 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, बच्चों को वहीं पे पैदा किया 4 महिलाओं ने। तो इस तरह से जो ये स्टेट के साथ हो रहा है, और हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी वो पूरे विषय पर अभी तक शांत। आज वो अमेरिका में जाकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर अपने देश का एक अंग जल रहा है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मणिपुर के कई सारे नेता मिलना चाहते थे और उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो इस तरह से देश में जो हो रहा है, आगे जातीय संघर्ष है, कल वो धार्मिक संघर्ष का रूप ले रहा है। इस तरह से सैकड़ों मंदिरों को जला देना, चर्चों को जला देना, और 2000 से ज्यादा घर जला दिए गए, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें ये बहुत बड़ा फेल्यूर है सरकार का, और सरकार को ऑल इंडिया पार्टी मीट में जो भी डिस्कशन हुआ उसका अमल करते हुए एक डेलीगेशन को वहां भेजना चाहिए और पीस के लिए तुरंत वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लेकिन आदित्य त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए वहां पर जिस तरीके से उग्रवादी वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, पिछले दिन की ही बात है, शनिवार की, जब सेना उग्रवादियों को लेकर जा रही थी, उनकी घेराबंदी की गई है, करीब उनमें 1500 के करीब में महिलाएं वहां पर थी। तो क्या लगता है ये आखिरकार किस तरीके की लड़ाई? क्या राजनीति से ऊपर उठकर नहीं देखना चाहिए? देखिए, राजनीति से ऊपर उठ के भी इसको देखा जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र सरकार को पूरा मामला अपने अंडर में लेना चाहिए, और इसकी हैंडलिंग सीधे सीधे अमित शाह जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि वहां पर देखा गया है कि आर्म्ड गनर सड़क पे ऐसे ही नॉर्मली घूम रहे हैं, तो आखिर ये वहां पर बंदूकें कैसे पहुंची,
ये इन लोगों के पास गोला बारूद कैसे वहां पर पहुंचा, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार को लेना चाहिए और इसी विषय में लगातार हम सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे प्यारा स्टेट है, 90% यहाँ पर माउंटेन्स है, 10% यहाँ प्लेन लैंड है, और ये इस तरह का संघर्ष होकर और एक स्टेट का नाम खराब होना, ये बहुत ही बेहद दुखद है। और इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक मैंने न्यूज भी देखा कि 2 IRS ऑफिसर्स को घसीट के मार डाला गया। ये बहुत ही गलत बात है और मुझे इस पे अफसोस हो रहा कि हमारे प्रधानमंत्री अभी तक चुप है। उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए एक कमेटी बनाकर और केंद्र सरकार द्वारा वहां पूरा देखना चाहिए और राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए। लेकिन आदित्य जी, सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें भी गृह मंत्री ने यही अपील की है कि सबको साथ मिलकर इस हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। सबके साथ की बात उन्होंने की है। बिल्कुल, गृह मंत्री की अपील से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस तरह से वहां पर स्टेट के मुख्यमंत्री के ऊपर लोगों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से वहां स्टेट के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और वहां तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, तो राष्ट्रपति शासन लगाकर इनको करने में क्या दिक्कत है उस चीज को, जब मुख्यमंत्री के ऊपर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर जनता का विश्वास होता तो कहीं ना कहीं स्टेट ही इसको संभाल लेता। आज जिस तरह से ये उग्रवादियों के कंट्रोल में मणिपुर जाता जा रहा है और सेना को वहां उतरना पड़ा, तो निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार का मामला होता जा रहा है और केंद्र सरकार को इसको निजी तौर पर देखना चाहिए और पूरा सारे विपक्षी दल। लेकिन केंद्र सरकार ने तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है ना, वहां पर केंद्रीय बल लगा रखा है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से किया हुआ है पूरा काम वहां पर। देखिए, आपको भी पता होगा कि 3 मई से हिंसा शुरू हुई, 50 दिन से ज्यादा हो गए, और हमारे गृह मंत्री जी जब इस विषय पर कम से कम कांग्रेस का 2 डेलीगेशन जाकर उनसे मिला कि 20 दिन हो गए हिंसा पर, सब चुप है, केंद्र से कोई डिप्लॉय नहीं किया गया, केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तब जाकर अमित शाह जी एक्टिव हुए और उसके बाद मणिपुर का जायजा लेने को गए। तो इस तरह से एक प्रदेश को जलता हुआ छोड़ना और चुनावों में व्यस्त होना और अलग चीजों में व्यस्त होना, ये गलत बात है। एक स्टेट है और वहां भी आप ही की सरकार है, तो निश्चित तौर पे आपको इसको देखना चाहिए। लोगों की जान बहुत कीमती है। अभी तो मैंने सुना कि बच्चों को भी वहां जला दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ भी गलत हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत विषय है और इससे केंद्र सरकार को और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। जितना वो एक्टिव है वहां पर, मैं फिर से कह रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन लगाकर और पूरा अपने कंट्रोल में लेते हुए अच्छी सेना की संख्या भेजकर पूरे राज्य में शांति स्थापित करके एक नया संदेश देना चाहिए। पूरा विपक्ष उनके साथ है, पूरा विपक्ष चाहता है कि मणिपुर में शांति बहाल हो और मणिपुर फिर से उसी तरह खुशहाल रहे जैसे वो पहले। लेकिन जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं आदित्य जी, वहां पर स्थानीय लोग ही हंगामा कर रहे हैं, स्थानीय लोग उपद्रवियों को नहीं पकड़ने दे रहे हैं। सवाल तो ये भी सबसे बड़ा है ना कि जब स्थानीय लोग साथ नहीं देंगे। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार की कुछ हद होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे केंद्र सरकार से जब वहां पर वो भेजा गया, केंद्रीय सेना बल जब भेजा गया तो शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए। तो इसी तरीके से जब राज्य सरकार का हस्तक्षेप खत्म होगा और जब केंद्र शासित पूरा वो हो जाएगा और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो वहां पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल होगा, जो इस तरह के लोगों को, उपद्रवियों को मदद कर रहे होंगे, उनके अंदर एक भय होगा। आज उनके अंदर वो भय खत्म हो चुका है, क्योंकि वो जान रहे हैं सेंट्रल इस पे चुप है, सेंट्रल का डायरेक्ट एक्शन नहीं है अभी, तो जान रहे हैं कि राज्य सरकार मेरा क्या कर लेगा या राज्य सरकार के अधीन कितना है, क्या पावर है। आज मुख्यमंत्री में लोगों को विश्वास नहीं रह गया, मुख्यमंत्री की अपील वहां पर काम नहीं कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी लोग सुनते हैं, तो उनको अपील करनी चाहिए और पूरे विपक्ष अपील ही कर रहा है। उसके बाद हम उनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन मणिपुर विषय पर भी उनको बोलना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में आकाश जैन भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। नमस्कार मैडम। आकाश जी,
जिस तरीके से बीते दिन सर्वदलीय बैठक भी हुई है और मणिपुर हिंसा पर कहीं ना कहीं लगाम लगती नजर नहीं आ रही। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, उसके बाद जाकर कहीं हिंसा पर लगाम लग सकती है। क्या कुछ कहना इस पर? हिंसा पर लगाम लगाने के लिए हमें आपस में सौहार्द बनानी पड़ेगी और हिंसा पे लगाम लगाने के लिए आपस में दोनों समुदायों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। हिंसा में लगाम लगाने के लिए भारतवासियों को जो राजनीति के लिए उकसाया जा रहा है उस पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो गलत बयानबाजी कर रहा है, जबकि इस समय जरूरी है कि माहौल को आपस के सौहार्द को बनाया जाए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपस के सौहार्द के लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन आकाश जी, 2 महीने बीत चुके हैं हिंसा को, आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की गई है? 2 महीने बड़ी बात होती है, किसी भी प्रदेश में लगातार हिंसा हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंसा हो रही है, वो बात सही है, मगर हिंसा के अंदर सरकार अपनी तरफ से पूरे मापदंड उठा रही है कि लोगों को आपसी सौहार्द में लाया जाए, मगर विपक्षी खेमा जो कि जुझारू है कि हिंसा को रोकने की बजाय वो प्रधानमंत्री को बीच में घसीटना चाह रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी का हमेशा से संदेश रहा है कि भारत के अंदर आपसी सौहार्द सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आकाश जी, सवाल तो उठेगा ना, जब वहां पर उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है तो सवाल तो विपक्ष उठाएगा ही। आपकी तरफ से पहल की जाएगी, आपकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे तो सवाल भी नहीं उठेंगे। जो है इसके तरफ भी सोचा जा रहा है कि कैसे हम वहां की जनता को समझा सकें कि कैसे आपस के सौहार्द को कायम रखा जा सके और शांति को कायम किया जा सके। ठीक है आकाश जी, लेकिन ये काम तो आप ही की सरकार का है, बीजेपी सरकार वहां पर है, तो आपकी तरफ से किस तरीके की अपील, किस तरीके से आप जनता को समझाएंगे, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल उठाएगा। मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि जनता आपस में प्रेम और सौहार्द को बनाए और कायम करे और विपक्ष की बातों में ना आए और विपक्ष भी समझे कि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश के अंदर सौहार्द बना रहे, मणिपुर के अंदर सौहार्द बना रहे, मणिपुर के अंदर भी सब जनजाति आपस में प्रेम और सौहार्द से रह सके। इसके लिए विपक्ष को भी काम करना। लेकिन आकाश जी, आप विपक्ष से बोल रहे हैं कि उनके साथ में भी यह है कि जनता से अपील करें कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर यह भी कहना है ना कि आपसे नहीं चल पा रही वहां पर सरकार, आपसे जनता नहीं संभल पा रही है, इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब झूठी बयानबाजी कर रहे हैं, ये जबकि अंदर ही अंदर वहां पर हिंसा भड़का रहे हैं। हाँ। अगर ये आपस में सौहार्द कायम करते तो आज मणिपुर की स्थिति कुछ और हो सकती है। अगर हम आपस में सौहार्द को बनाएं तो मणिपुर की स्थिति और अच्छी होगी और मणिपुर में हिंसा ना होगी। ठीक है आकाश जी, मेरे साथ में कांग्रेस से आदित्य जी भी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि विपक्ष तो इस मामले पर साथ ही नहीं दे रहा है। देखिए, पहले तो आकाश जी को पूरे विपक्ष से माफी मांगनी चाहिए और आकाश जी को माफी मांगनी चाहिए इस देश से। आकाश जी ने अभी कहा कि विपक्ष वहां पर हिंसा को सहयोग कर रहा है, हिंसा करा रहा है। आप एक भी विपक्ष का नेता, आप एक भी विपक्ष का कार्यकर्ता वहां पर लाके दिखाओ जो हिंसा भड़का रहा है। इस तरह से चैनल पर बैठकर झूठी बयानबाजी करना और लोगों को सच्चाई से न वाकिफ कराकर और गलत बयानबाजी करके चैनल के माध्यम से भड़काना, ये गलत बात है। आकाश जी, विपक्ष ने अपना काम किया। विपक्ष सबसे पहले एक्टिव होकर जब वहां पर हिंसा शुरू हुई, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। विपक्ष के सारे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। विपक्ष ने वहां कई बार मांग की कि हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, हम अमित शाह से मिलना चाहते हैं। तो कई बार वहां विपक्ष ने ही पहले अगुवाई करके वहां शांति के लिए अपील किया। जब देखा कि राज्य सरकार का कंट्रोल वहां पर नहीं रहा है तो हमने केंद्र से अपील की और उसके बाद जाकर केंद्रीय हस्तक्षेप हुआ। उसके बाद अमित शाह जी एक्टिव हुए। तो इस तरह से विपक्ष पर झूठे आक्षेप लगाना, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आपको माफी मांगनी चाहिए विपक्ष से।
विपक्ष अभी ऑल इंडिया मीट, जब ऑल पार्टी मीट हुई, उसमें भी पूरे विपक्ष ने आपका सहयोग करने की बात की। आप इस तरह से बयान देकर गलत बात कह रहे हैं। हम आपसे आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मंदिर जलाए जा रहे हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रोड पे कोई हादसा आप इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तक 50 दिन हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री को आदित्य जी, आकाश जी, एक एक करके बात आदित्य जी, आकाश जी, चर्चा करने की कोई फुर्सत नहीं है। एक एक करके अपनी बात रखिए। आदित्य जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका जाने की फुर्सत है, पर हमारे देश का एक अंग जल रहा है, एक राज्य जल रहा है, उस पर चर्चा करने में उनको तकलीफ होती है। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को बीच में डाला है। हाँ। वो किस बात के प्रधान सेवक है? किस बात के लिए जनता ने उनको चुना है? अगर जनता ने उनको चुना है, उनमें विश्वास दिखाया है, तो उनको आगे बढ़कर यहाँ शांति स्थापित करने के लिए अपील तो कम से कम करनी चाहिए थी। आज 7 दिन हो गए, वो अपील तक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं कि विपक्ष झूठ में बदनाम कर रहा है। विपक्ष की तारीफ है, हर चीज में राजनीति करना गलत होती है। 160 लोगों से ज्यादा की हत्या हो गई, वहां पर मार दिए गए। 350 से ज्यादा लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल है और भर्ती है। वहां पर प्रेस वाले जो जा रहे हैं, उनको भी वहां डराया धमकाया जा रहा है। और इस तरह से बयान देकर आप एक चैनल पर गलत, एक देश में पूरा गलत संदेश देना चाहते हैं। 50,000 लोग अपने घर को छोड़कर आज विस्थापित है, वो राहत शिविर केंद्र में रहने को मजबूर है, और आप ये गलत बयान दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शोभा नहीं देगा। ठीक है, आकाश जी जवाब दीजिए। मैं पंकज जी आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, अगर कहीं पे कोई हादसा हो रहा है तो उस हादसे को भड़काने वाला या उस हादसे में हिंसा करने वाला ही जिम्मेदार नहीं है। वह व्यक्ति जो साइड में कोने में खड़े होकर अगर उस हिंसा को देख रहा है, तो वो भी उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। और यही मैं आदित्य जी से गुजारिश करूंगा कि सारा विपक्षी खेमा जो इस हिंसा को देख रहा है, वो भी हमारे साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर इस हिंसा को रोकने के लिए आगे आए, ना कि कोने में खड़े होकर के मूक दर्शक बने और जो है प्रधानमंत्री जी पर उंगलियां उठाए। उनका भी पूरा का पूरा विपक्ष है, वो भी विपक्ष के अंदर है, तो उनका भी पूरा का पूरा जिम्मेदारी बनती है कि वह भी इसके ऊपर अपने आप रोड पर उतर करके हमारा साथ दें और जो है हिंसा को रोकने के लिए सबके ठीक है। आकाश जी, जिस तरीके से वहां पर आपकी सरकार है, विपक्ष नहीं साथ देता है, तो क्या मणिपुर ऐसे ही जलता रहेगा? नहीं ना। तो फिर आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है वहां पर? प्रधानमंत्री जी के साफ निर्देश हैं और मुख्यमंत्री जी के भी साफ निर्देश हैं। हम आपसी सौहार्द को कायम करने के लिए हर जरूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिशें रंग लाएंगी। मणिपुर में आपसी सौहार्द कायम होगा पहले की तरह। और मणिपुर में जो हिंसा हुई है, ये बड़ा ही दुखद विषय है कि ऐसा हुआ, और इसके अंदर हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपस में प्रेम सद्भाव बनाएं। ठीक है, लेकिन आकाश जी सवाल ये भी है कि आखिरकार वहां पर इतनी हिंसा भड़का कौन रहा है? आपने विपक्ष का नाम लिया, लेकिन जिस तरीके से उपद्रवी सामने आ रहे हैं, उनको अगर सुरक्षा बल गिरफ्तार कर रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोग घेर लेते हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? कौन से ऐसे संगठन हैं, ऐसे कौन से लोग हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर हमें ये समझना है कि आपसी मतभेद इतने ज्यादा ना उठे और आपस में सौहार्द कायम रहे, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम किसी पे भी पिन आउट करेंगे, किसी पे भी ज्यादा निशाना साधेंगे, तो हमारे लोग आपस में भड़केंगे। हमें इस टाइम उन्हें किसी भी तरह उनकी नैतिक जिम्मेदारी याद दिला करके आपसी सौहार्द को कायम करवाना है, जिससे कि हमारे मणिपुर के अंदर हिंसा रुके और हम सब आपस में लगता है आकाश जी, ऐसा लगता है कि अब या तो आप विपक्ष पर ही पूरे तरीके से सहयोग के इस कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष जब तक सहयोग नहीं करेगा, या तो इस तरीके तब तक हिंसा नहीं वहां पर रुकेगी। सहयोग नहीं, उस पर एक्शन लेना है। सरकार एक्शन में है, सरकार ने सारे सुरक्षा बलों को निर्देश दिए हुए हैं, मगर मैं फिर भी मणिपुर के लोगों से ही और विपक्ष से और पक्ष से, सबसे जो भी वहां के नागरिक हैं, सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि आपसी सौहार्द को कायम रखें और शांति को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। ठीक है
आदित्य जी, क्या कुछ कहना, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए पंकज जी, लगातार हमारे साथी बोल रहे थे कि आपसी सौहार्द, तो क्या इतने दिन हो गए, 50 दिन से ज्यादा हो गए, नॉर्थ ईस्ट का सबसे खूबसूरत राज्य जल रहा है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री को एक बार आकर अपील नहीं करनी चाहिए कि वहां के लोगों से अपील करते शांति बनाने की, जैसे कि सोनिया जी ने वहां अपील की। ऐसे ही ये कह रहे विपक्ष कर रहा है। आज ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फेल्यूर है कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे खूबसूरत स्टेट जल रहा है और हम मूक दर्शक बने देख रहे हैं। वहां पर अगर एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी आ जाए और केंद्र शासित प्रदेश उसको राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र के अधीन करते हुए वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाकर अगर काबू करना चाहे तो बिल्कुल वहां पर काबू किया जा सकता है। अगर हम कश्मीर में शांति बहाल कर सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के उस खूबसूरत से राज्य में शांति बहाल करना हमको इसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, धर्म और जात के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, मुझे तो लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति का आज ये चेहरा है जो पूरे देश को देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं वो चुप है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, जिस तरीके से मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा है। 3 मई से शुरू हुई है हिंसा, रुकने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों ने 12 उपद्रवियों को ले जाने की इस दौरान कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद स्थानीय करीब 1500 लोगों ने उनको घेरा और उसके बाद उन उपद्रवियों को सेना को छोड़ना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सरकार अपनी तरफ से पूरे तरीके से कोशिश कर रही है, सर्वदलीय बैठक वहां पर बैठाई जा रही है। लोगों की अगर बात की जाए, विपक्षी दलों की बात की जाए, विपक्षी दलों की भी अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई कहता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो कोई इस बात को कहता है कि वहां पर स्थिति काबू में नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन राजनीति से हटकर सबसे पहले यह सोचना होगा कि आखिरकार शांतिपूर्ण प्रदेश मणिपुर आखिरकार इतनी बड़ी हिंसा का शिकार क्यों हो रहा है। आखिरकार इस हिंसा के पीछे कौन इस हिंसा के पीछे, इन सभी पहलुओं पर बेहद जरूरी इस पर चर्चा और साथ ही इस पर ध्यान देना होगा सरकार को। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार। सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर दिल्ली को हिला दिया है, जहां ब्रजपुरी में मोहम्मद जैद नाम के एक जिहादी ने हिंदू युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम राहुल बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि किसी बात पर राहुल की जैद से बहस हो गई थी। इसी दौरान जिहादी जैद ने राहुल